डेंजरस कॉस्मिक कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नॉर्मल ट्रांजिट नहीं, ये एक कार्मिक इग्निशन है। मार्स यानी कि मंगल, इट्स एक्शन, वॉर, एग्रेशन, इट्स अ पुश फॉरवर्ड। राहु, धुआं, इल्यूजन, ऑब्सेशन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि एक अंगारक योग फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप YouTube पे देखें, काफी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये पॉइंट आउट किया है। अंगारक योग तब बनता है व्हेन मार्स एंड राहु आर कंजंक्ट, और ये दोनों मिल रहे हैं। दिस इज गोइंग टू come to its peak energy by 2nd of April, that is tomorrow. And what can we expect? Fire and smoke together ऐसी एनर्जी लाएंगे जो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। You can have sudden aggressive escalation of tensions, sudden reactions, and ये जो धुआं है ना, ये जो हिडन एजेंडाज है, इसको सरफेस पे लिफ्ट अप करेगा। और ये एनर्जी साइलेंट नहीं होती है। हिस्टोरिकली इट हैज हैड अ वेरी बिग ग्लोबल इम्पैक्ट। जब भी अंगारक योग आया है, ग्लोबली वॉर्स एस्केलेट हुए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सडन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। लीडर्स will give aggressive decisions. ये हम देख ही रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में। एक और जो चीज होगी ना, आग लग सकती है, एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, हिस्टोरिकली जब भी ये कॉम्बिनेशन हुआ है, वर्ल्ड में अनरेस्ट फील हुआ है। अब I am not trying to spread fear. I am just spreading awareness about this. पूछ सकते हैं कि पर्सनली आपके साथ क्या होगा अंगारक योग में। अंगारक योग से एंगर स्पाइक्स उठते हैं। सोचे समझे बिना इम्पल्सिव रिएक्शंस हो सकते, एंजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंड ऑब्सेशंस भी आ सकते हैं। राहु इज देयर, राहु ब्रिंग्स ऑब्सेसिव थिंग्स। तो ऑब्सेशंस विद सिचुएशंस हो सकते हैं, ऑब्सेशंस विद पीपल हो सकता है। आप खुद को बोलते पकड़ेंगे, व्हाई एम आई रिएक्टिंग लाइक दिस। ये आप नहीं रिस्पॉन्सिबल हो इसके। दिस इज द मार्स एंड राहु एनर्जी जो ट्रिगर हो रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। स्पिरिचुअली इसका मतलब क्या हो सकता है? एक डीपर पर्पस है इसका। ये एनर्जी, ये ट्रांजिट आपको पनिश करने के लिए नहीं आया, या आपको अवेकन करने के लिए आया है। सप्रेस्ड एंगर रिलीज हो जाएगा, शैडो साइड सामने आ जाएगी, एंड इल्यूजन मिट जाएगा और ट्रुथ सामने आएगा। ये अनकंफर्टेबल है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशनल भी है। इस टाइम पे 2 चक्रास एक्टिवेट होंगे। फर्स्ट चक्रा टू बी एक्टिवेटेड इज मणिपुरा और द सोलर प्लेक्सस। क्यों? क्योंकि पावर स्ट्रगल्स है, कंट्रोल इश्यूज है, एंड सडन टेम्पर टैंट्रम्स हो सकते हैं, एंगर आउटबर्स्ट। तो इसे बैलेंस करना जरूरी है। दूसरा चक्र दैट इज बीइंग एक्टिवेटेड राइट नाउ इज द सेक्रल स्वादिष्ठाना। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, अटैचमेंट्स, ऑब्सेशंस। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो एनर्जी ओवरवेल्म करेगी। रेमेडीज, ग्राउंडिंग की रेमेडी करना बहुत जरूरी है। यू नो, वॉकिंग ऑन ग्रास,
रोज 5 to 10 minutes barefoot. नेचर से कनेक्शन विल बी वेरी गुड. ब्रेथ वर्क, प्राणिक ब्रीदिंग, डीप बेली ब्रीदिंग. इनहेल फॉर द काउंट ऑफ 4, होल्ड फॉर द काउंट ऑफ 4, एक्सेल फॉर द काउंट ऑफ 6. ये करोगे एक तो देखो इससे लंग एक्सरसाइज होता है, एक मेंटल स्टेबिलिटी क्लैरिटी आती है, एंड योर बॉडी फील्स ऑक्सीजनेटेड. द क्रिस्टल्स आर ब्लैक टर्मलाइन. I always keep this with me, black tourmaline and red jasper. ये दोनों जो क्रिस्टल्स है ना, ये इस वक्त बहुत काम आएंगे. सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि आप सोशल मीडिया पे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड. This time is not for arguments, this time is not for reaction. जो भी रिस्पॉन्ड करना है, जो भी रिएक्शन करना है, सोच समझ के. मंत्र ओम अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है. ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. 21 times मिनिमम डेली. इफ यू कैन डू मोर, 108 बार कर लो. अगर आप इस एनर्जी को कॉन्शियसली नेविगेट करना, तो मैं आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग सेशंस क्रिएट कर सकती हूँ. अगर आप मेरा टेलीग्राम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं डेली टैरो रीडिंग और हीलिंग प्रैक्टिसेस शेयर करती हूँ, तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. अवेयरनेस इज प्रोटेक्शन, याद रखिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम,